यूएस ईरान में 14 पॉइंट पर बनी सहमति। ईरान के पास से हटेगी अमेरिकी सेना, ये अमेरिका ने क्लियर किया है। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनेगी। 300 अरब डॉलर से पुनर्निर्माण की योजना है। अमेरिका और सहयोगी देश ईरान की मदद करेंगे। और अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, हॉर्मुज से यूएस नाकेबंदी तुरंत हटेगी। और बड़ी बात यह है कि ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान कर दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी का ऐलान, अमेरिका से समझौता फाइनल हो गया है। समझौते पर शुक्रवार को साइन होंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से ये डील मुमकिन हुई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार डील को लेकर बात कर चुके थे, लेकिन डील फाइनल नहीं हुई। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान पर ईरान की तरफ से भी मोहर लगाई गई है। वहीं अमेरिका से डील पर ईरान का बयान आया है, हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जारी किया है यह बयान। ईरान की जनता के नाम यह बयान जारी किया गया है। तो देखिए, ट्रंप की मजबूरी, संधि जरूरी, घुटनों पर अमेरिका। पहला, यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा, यह तय हो गया। इसके मायने समझिए, न्यूक्लियर पर अमेरिका पीछे हटा है। ईरान की शर्तों के सामने अमेरिका को झुकना पड़ा है, घुटनों पर आना पड़ा है। बंदरगाहों का अमेरिकी ब्लॉकेड हटेगा, यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड था उसे अमेरिका हटाएगा। मायने समझिए, दबाव में अमेरिका को झुकना पड़ा है। और इस बात का जिक्र तो डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट में भी है कि वो नेवल ब्लॉकेड हटाने जा रहे हैं। हॉर्मुज में सर्विस चार्ज लेगा ईरान। मनमानी नहीं रोक पाए ट्रंप, इसका तो सीधा मतलब यही है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर, इस पॉइंट को लेकर थोड़ा पसोपेश अभी नजर आ रहा है। चौथा, हिजबुल्लाह, हमास और हूती पर चुप्पी। मायने क्या है? प्रॉक्सी फंडिंग की शर्त डील से बाहर है। पांचवा, टफ नेगोशिएटर निकले मुज्तबा खामनेई। मायने समझिए, शर्तों पर ट्रंप की मनमानी चली नहीं, ये कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। फ्रीज संपत्ति से 24 बिलियन डॉलर मिलेंगे। मायने जब्त संपत्ति की शर्त माननी पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप को, यानी हर कदम पर झुकना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को। तो कुल मिलाकर घुटनों पर अमेरिका आता नजर आ रहा है। दाऊदी साहब, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप सऊदी अरब में मौजूद हैं और सऊदी अरब को और सऊदी अरब समेत तमाम खाड़ी देशों को भी इस जंग की अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी है। आज जब बात डील की हो रही है तो जीसीसी देशों के लिए यह कितनी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करे, ईरान जीसीसी देशों पर हमला करे, खाड़ी देशों में बॉम्ब बरसाए। असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा था, लेकिन खाड़ी देशों को सीधे इस जंग की आग झेलनी पड़ी है। समीर भाई, आपका बिल्कुल सही सवाल है और इससे बहुत बड़ी राहत इस पूरे इलाके में मिलेगी। और जहां तक मैं बताऊं, पूरी दुनिया इस जंग के संकट से झेल रही थी। अगर मैं शुरू से कहता हूं, जो सऊदी अरब और इस पूरे इलाके के लोग भी और यहाँ की पूरी जो सोच है वो भी यही कहती रही कि हमेशा जो है डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन, ट्रिपल डी से ही इसका हल निकल सकता था। और इसकी वजह से मैं बताऊं कि अगर ये 19 जून को ये डील पे अगर सील हो जाती है, मोहर लग जाता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए तो अच्छी खबर है। इस रीजनल एस्केलेशन में जो एक पीस और शांति की का जो माहौल बनेगा वो एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है और इसका हम सबको इंतजार रहेगा। मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब के अंदर खुद भी शुरू से आपने और मैंने भी बातें की और सारी दुनिया जानती है कि कैसे यहाँ पे एक विजन है, कैसे यहाँ पे प्रोग्रेस की बातें हो रही है, कैसे ये चाहते हैं कि रीजनल
जो किसी भी तरीके का एस्केलेशन नहीं बढ़े और पूरी दुनिया में शांति रहे। इस इलाके में आप जानते हैं कि एनर्जी है, तेल और इन तमाम चीज़ों की वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से और दूसरी तमाम जो परेशानियां हुई उसको नज़र में रखते हुए सऊदी अरब ने इतनी अच्छी संयम बरतते हुए सलाहियत रखने के बावजूद भी रिएक्शन नहीं वैसा दिया और कोशिश की कि किसी भी तरीके से उस चीज़ का हिस्सा नहीं बने जिससे दुनिया में डिस्ट्रक्शन हो, बल्कि उस चीज़ का हिस्सा बने जिससे प्रोग्रेस हो, शांति हो और एक विजन जो इनका विजन 2030 है उस विजन 2030 के मुताबिक किसी भी तरीके से इनकी एक कोशिश हमेशा से रही कि कैसे भी जंग नहीं हो और कैसे भी कोशिश ये हो कि आपसी जो एक इस इलाके में एक प्रोग्रेस की जो एक रफ्तार जो बढ़ी थी विजन 2030 की वजह से वो डीएस्केलेट किसी भी तरह से डिविएट नहीं हो। और मैं कहता हूं कि ये जो एक सोच है बहुत अच्छी सोच है और पूरी दुनिया इसके इस विजन को जरूर सैल्यूट करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है सऊदी अरब ने भी किसी भी तरीके से कोशिश की कि इस इलाके में शांति बनी रहे। वरना आज की डेट में आप देखें आज स्टॉक मार्केट में भी क्या हाल चल रहा है, कैसे उछाल देखने को मिला। और अगर अच्छी खबर आती है बिल्कुल सर, लेकिन इंपैक्ट सऊदी समेत तमाम देशों पर पड़ा है और यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने जब भी टारगेट किया है सऊदी समेत जो बाकी के देश थे उनको ही निशाना बनाया है। क्या आगे ऐसा नहीं होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और देखिए अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत सामने आई। यह कहा जा रहा है ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा, ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा, 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे 14 सूत्रीय समझौते में परमाणु मुद्दे को टाल दिया गया, उसे ताक पर रख दिया गया और कैसे यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की हुई है बड़ी जीत। अमेरिका ईरान एमओयू कितने दिन चलेगा? इन मुद्दों को 60 दिन के लिए टाला गया है। कौन कौन से मुद्दे हैं ये देखिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा, परमाणु केंद्रों की गतिविधियां, आईएईए की निगरानी, इन सारे के सारे चार के चारों मुद्दों को 60 दिन के लिए टाल दिया गया है। जो होगा 60 दिन बाद होगा, तब देखेंगे क्या ईरान इन मुद्दों पर राजी होगा। यूरेनियम भंडार का सरेंडर, परमाणु प्रोग्राम रोकना, ईरान की तरफ से जवाब है नहीं। पहले दिन भी ना, आज आखिरी दिन भी ना। ट्रंप की सख्ती का क्या हुआ? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही युद्ध शुरू हुआ था। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता। सीज फायर में ट्रंप ने कहा कि परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। ट्रंप ने कई बार कहा यूरेनियम सरेंडर करना होगा ईरान को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बड़ी बात यह है कि अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर ना करने पर अड़ा तो समझौता समाप्त हो सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। और देखिए ईरान से डील पर अमेरिका के सेनेटर ने कहा ईरान के सामने सरेंडर युद्ध से बेहतर। क्रिस मर्फी ने कहा ईरान से समझौते का स्वागत होना चाहिए। क्रिस मर्फी का बयान, युद्ध जारी रहने से अमेरिका कमजोर होगा। और देखिए हमारे साथ इस वक्त जैक जो कि पूर्व आईडीएफ ऑफिसर हैं, हमारे साथ इजराइल से वो जुड़े हुए हैं। वेलकम जैक। हम समझना चाहेंगे, वेलकम सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इजराइल में इस डील को या इस एमओयू को कैसे देखा जा रहा है। इजराइल इज टोटली आउट ऑफ इट। इजराइल का इंटरेस्ट कंसीडर नहीं किया गया है इस पूरे एमओयू में। यस, पहली बात तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, a very warm welcome to all the panelists over here. Thank you so much for inviting me. मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इजराइल knows what it wants and मेरे हिसाब से अमेरिका थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है या I don't know what is the real issue, because पहले भी मैंने कहा था और अभी भी यही कह रहा हूं, जब तक पूरी ईरान की रेजिम चेंज नहीं होती कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to happen till they change the regime. Why? Because they are just buying time. उन लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये होना होता तो ये पहले दिन ही हो जाता था, ये अभी तक खिंचता नहीं था इतना।
तो मैं ये समझता हूं कि इजराइल नोज दैट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर ये पहली बात तो ये साइनिंग अभी तक हुआ नहीं है, और अगर हो भी गई तो ये टिकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हफ्ता, महीना, साल, 6 महीने अगेन ईरान विल डू द सेम थिंग, अपने प्रॉक्सीज को पैसे देके, लेकिन टेररिज्म फैला के। जेडी वेंस जो कि इस डील पर हस्ताक्षर करने के लिए आ रहे हैं, उनका यह कहना है कि इजराइल भी पार्टी है, इजराइल से बात हो गई है। क्या इजराइल को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वो इस डील का सम्मान करेगा, इसकी रिस्पेक्ट करेगा और लेबनान पर हमले नहीं करेगा, लेबनान में आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं 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 नहीं, ईरान इज अ डिफरेंट थिंग, लेबनान इज अ डिफरेंट थिंग। लेबनान के आजू बाजू में जितने भी हमारे इजरायली सेटलर्स जो रहते हैं इतने साल से, उन पर लेबनान टेररिज्म का फैला रहा है, टेररिस्ट अटैक्स कर रहा है, एंड वी हैव ऑल राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। तो दिस इज समथिंग एल्स। डोंट इन्वॉल्व, पहले दिन से कहा था, डोंट इन्वॉल्व लेबनान एंड हिजबुल्लाह विथ ईरान। आपको आपकी डील वहां पे साइन कर रही है, इजराइल इज डूइंग फुल सपोर्ट एंड से यस फॉर साइनिंग। आप तो खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस में रहे हैं जैक, आप समझते होंगे कि ईरान और हिजबुल्लाह का क्या कनेक्शन है, दोनों को अलग करके देखा भी नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि इट इज ईरान इज हिजबुल्लाह एंड हिजबुल्लाह इज ईरान। आज ईरान को क्यों चाहिए कि हिजबुल्लाह के ऊपर हम लोग लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेंगे? बिकॉज उनके वो वहां पे जो है वो उनके प्रॉक्सीज है, यमन में उनके प्रॉक्सीज है, गाजा में ऐसे भी, गाजा में सब खत्म हो गया है। यही तो बात है ना, फिर डील कैसे होगी जैक? फिर डील कैसे होगी? अगर आप लेबनान में हिजबुल्लाह को मारेंगे तो फिर ईरान अमेरिका युद्ध शांत कैसे होगा? फिर तो ईरान इजराइल पर भी हमला करेगा, तो फिर जंग कैसे खत्म होगी? That's what I'm saying. The deal will be only without involving Lebanon and Hezbollah. Somebody has to take responsibility and say no, there will be no terrorist attacks on Israel. नहीं तो Hezbollah और Lebanon को you cannot involve because it is one of the same. ईरान 2000 किलोमीटर ईरान दूर है। ईरान क्या कर रहा है? क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ऐसी सिचुएशन में इजराइल ऑल अलोन ईरान, हिजबुल्लाह, इन सब से फ्यूचर में डील करने जा रहा है? हम लौटेंगे आपके पास। अभी देखिए एक और खबर, एक और अपडेट दे दें। अमेरिका ईरान समझौते में परमाणु पेच फंसा हुआ है और परमाणु मुद्दे पर 60 दिन में वार्ता होगी, यह भी कहा जा रहा है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटाया गया है, परमाणु डील पर बातचीत जारी, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने पहले भी कहा था कि अभी नहीं, इस पर हम बाद में करेंगे बात, और अब बात आ रही कि 60 दिनों के बाद इस पर होगी वार्ता। तो देखिए 60 दिनों के बाद परमाणु डील पर बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि इस पर बातचीत अभी चल रही है। फिलहाल जो एमओयू साइन हुआ है और इसके बाद जो फाइनल डील साइन होगी उसमें ये इशू अभी शामिल नहीं रहेगा। तो देखिए ईरान की जीत कैसे है ये समझिए। 7 पॉइंटर्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। याद कीजिए जंग की बुनियाद क्या थी कि ईरान में रिजीम बदल देंगे। तेहरान में कोई रिजीम नहीं बदली, ये पहली हार है डोनाल्ड ट्रंप की। दूसरा, IRGC के कंट्रोल में रहेगा ईरान, यानी यहां पर भी कोई बदलाव नहीं। हॉर्मुज में हमलों का खतरा बरकरार है, प्रॉक्सी गुटों का आतंक बना रहेगा। ईरान यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा, ड्रोन मिसाइलों का जखीरा कायम रहेगा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं। फ्रीज संपत्ति पुनर्निर्माण का हर जाना, इस पर भी अमेरिका राजी हो गया है। ईरान से खबरें यही सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि मुश्तबा खामनेई ने मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए। सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह उनके नेतृत्व की, उनकी लीडरशिप की बहुत बड़ी कामयाबी है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि डील की जो भी बातें अभी तक सामने आई हैं उसके हिसाब से यह सीधे सीधे ईरान की जीत है और डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है? हाँ बिल्कुल। देखो समीर, पहली बात तो यह है कि ये इंसानियत और मानवता की भी जीत है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर डगमगा गई थी इकोनॉमिक, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के दाम बहुत बढ़ गए थे और सबसे बड़ी मार मारी गई थी डेवलपिंग कंट्री और ग्लोबल साउथ। अब जो बात आपने पूछी, वाकई इसमें पलटा कहीं ना कहीं ईरान का भारी लगता है। ईरान को जो चाहिए था ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया है, क्योंकि ये सच्चाई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो नेवल ब्लॉकेट भी तो खुल गया है, और जहां इनरिचमेंट यूरेनियम की बात है वो कहते हैं कि वहीं पर डाइल्यूट होगा, और दूसरा कि वो सिविल पर्पज के लिए न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है वो कर सकते हैं। वो एक NPT का हिस्सा है ईरान,
और इसलिए उसके ऊपर वही लागू है कि वो करीब 3% के करीब इनरिच यूरेनियम सिविल पर्पस के लिए कर सकता है। मगर सच्चाई है कि 4 चीजें हैं जो पॉइंटर दिखा रही हैं कि भाई ईरान को सब कुछ वो मिल गया जो चाहिए था। एक तो मिसाइल्स का जो था जमावड़ा वो इसके गैम्बिट से बाहर है, प्रॉक्सी जो हैं वो भी इससे बाहर है, और जो न्यूक्लियर के बारे में बातचीत है कि कभी भी ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, उसकी भी बातचीत 7 दिन के बाद होगी। मुझे लगता है कि ईरान को 3 चीजें और ज्यादा मिली हैं। एक है कि उसको $300 बिलियन का करीब जो है पैसा मिलेगा अपने दोबारा डेवलपमेंट करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के। दूसरा है जो $25 बिलियन उनका फ्रीज है उसको रिलीज हो जाएगा। इकोनॉमिक सैंक्शन जो लगी है ईरान के ऊपर वो हट जाएंगी। ऑयल के ऊपर जो सैंक्शन थी कि ईरान ऑयल नहीं बेच पाएगा वो भी बेच पाएगा। तो मुझे लगता है कि सारे के सारा ऐसा लगता है ईरान को जो चाहिए था वो मिल गया। वो तभी कहते हैं ईरान के जितने भी ये टॉप लीडर हैं और IRGC उन्होंने बहुत ज्यादा वो चेस वाली गेम खेली है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के पास मजबूरी थी। डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को दोबारा नहीं ले जाना चाहते थे, वो किसी भी तरह इस डील के ऊपर करना चाहते थे। और अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा डर इस डील का गिरने का एक ही है, वो है इजराइल। क्योंकि क्या इजराइल मानेगा कि वो, बिल्कुल सर, यही सवाल है कि क्या इजराइल मानेगा, और क्या जो अभी स्थिति है ये स्थिति धीरे धीरे ठीक होगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे। क्योंकि अगर इस डील से इजराइल को बाहर रखा गया, इजराइल की जब आप ये पूछ रहे थे तो वहां जैक कह रहे थे कि नहीं इजराइल नहीं मानेगा। ठीक है, तो ये देखना होगा कि क्या अमेरिका का दबाव काम करता है। और देखिए जैक, आपके पास हम लाएंगे, हम आपके पास वापस आ रहे हैं और एक खबर लेके और फिर वापस लौटते हैं आपके पास। पूरी दुनिया में देखिए यूएस ईरान डील का स्वागत किया गया है। मैक्रो बोले कूटनीतिक प्रयासों का यह नतीजा है कि स्टारमर ने कहा हॉर्मुज अब तुरंत खुले। MOU में इजराइल पार्टी नहीं है, ये नेतन्याहू ने साफ कहा है। तो डील पर बोले ग्लोबल लीडर कीर स्टारमर ने क्या कहा है? पीएम है ब्रिटेन के हॉर्मुज टोल फ्री हो, एटम मुक्त हो ईरान, ये ब्रिटेन का पक्ष है। फ्रांस क्या कह रहा है? इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं कि हॉर्मुज अब तुरंत खोला जाए, कूटनीतिक प्रयासों का ये नतीजा है। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, जर्मन चांसलर हैं, ये डील डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रू है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इससे जान लौटेगी। बिल्कुल, और देखिए बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, MOU में इजराइल पार्टी नहीं, हमें स्वतंत्र कार्रवाई का हक है। तो इस तरीके से आप देखिए ये बातें सामने आ रही हैं। एंथनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के PM है, US ईरान डील का स्वागत, डील मतलब ग्लोबल राहत। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, क्या ये एक डील है MOU में जो कहा गया है, या फिर एक ये बेट है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ईरान को रिलैक्स करके डील में एंगेज करके और तब एक बड़ा हमला अमेरिका करता है। पिछली बार 2 एग्जाम्पल्स ऐसे रहे। क्या ये वैसा ही कुछ है या इस बार अलग है? देखिए, अमूमन तो आप संधि तभी करते हैं जब कोई एक पार्टी सरेंडर कर रहा हो या फिर दोनों पार्टी को यह रियलाइज हो रहा हो कि अब और युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। दोनों पार्टी में से किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि अभी तो 19 जून में भी 4 दिन बचे हैं। इस 4 दिन में बहुत कुछ और मुझे स्ट्रेट पे होने वाला है, वो भी देखिए। और जो तीसरी सबसे अहम बात है कि 40 दिन के जंग के दरमियान और उसके बाद अमेरिका को और इजराइल को पता नहीं चल पा रहा था कि ये 450 किलो संवर्धित यूरेनियम रखा कहाँ है ईरान ने। सारी ताकत लगा दी, सारी जासूसी कर ली, लेकिन पता नहीं चला। उसके बाद उन्हें यह भी नहीं पता चला कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई कहां पर हैं, सुरक्षित ठिकाना उनका कौन सा है, किस तरह से वो लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप डील नाम का एक लालच लेकर आते हैं। चलो भाई, ये लालच लेते हैं, इससे जो ईरानियन अभी तक अलर्ट है वो थोड़ा सा अपना गार्ड को लो करेंगे ताकि आपको कुछ पता चल सके। आपको करजई से बिल्कुल सही बात है मनीष, वक्त की थोड़ी सी कमी है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, जिस रेस्पेक्टेबल एग्जिट पॉइंट की तलाश थी डोनाल्ड ट्रंप को, वो तो मिला नहीं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वो अपनी घरेलू ऑडियंस के सामने पेश करके ये साबित कर पाए, ये बता पाए कि देखो देखो अमेरिका की जीत हुई, इतने दिन तक हमने जंग लड़ी तो ये हासिल हुआ। फिर डील हो कैसे रही है? क्या मुंह दिखाएंगे ट्रंप अमेरिका के लोगों को? देखिए समीर, साफ है कि ये जो डील जिस तरीके के जो बातें आ रही है कि 14 जो सूत्री प्रोग्राम पे MOU कर रहे हैं, हाँ। ये मुझे लगता है एक एडहोक अरेंजमेंट है
ये कोई सस्टेनेबल पीस मिडिल ईस्ट में नहीं लाएगा। जब तक इजराइल के इश्यूज़ को डील नहीं करेंगे, जब तक हिजबुल्लाह, हुती और हमास के इश्यूज़ जब तक नहीं उस पर डील होगा, सारे स्टेक होल्डर्स को आप जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कोई सस्टेनेबल पीस मिडिल ईस्ट में नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा राहत ट्रंप अपने लिए तलाश रहे थे और इसीलिए ये इस तरीके के कंडीशंस पे एग्री कर रहे हैं। ना कोई न्यूक्लियर इश्यूज़ पे कोई सहमति बन पा रही है, ना कोई जो प्रॉपर्टी है जो उसको डीफ्रीज करने की बात है, कितना $12 बिलियन होगा कि $24 बिलियन होगा, उस पर भी नहीं हो पा रहा। और जो खास जो मुद्दा था, जो एक ट्रंप का इक्का था ईरान के पास हॉर्मुज का, वो उस पर भी अपना एक अधिकार। बिल्कुल सर, ये जो इसकी संभावनाएं बनी हुई है। एक जल्दी से क्विक रिएक्शन जैक से लेंगे। जैक, सीधा बताइए, अकेले इजराइल कितना कैपेबल है? अमेरिका साथ नहीं आता है, ईरान और उसके प्रॉक्सीज लड़ते रहते हैं। क्या नेतन्याहू इतने स्ट्रांग हैं कि अकेले डील कर सके प्रॉक्सीज प्लस ईरान को? मैं सबसे पहले तो मनीष जी ने जो कहा, आई कंप्लीटली अग्री विथ हिम। और 4-5 दिन बाकी हैं तो एनीथिंग कैन हैपन। ये मुझे नहीं लगता ये डील पॉसिबल है, बिकॉज देयर आर मेनी पॉइंट्स बाय विच ईरान कैन गेट मच स्ट्रॉन्गर। अभी ईरान इज वीक। तो मैं जहां तक समझता हूं, इजराइल की कुछ ऐसी रणनीति होगी जहां पे विथ और विदाउट अमेरिका इट मे ट्राई टू पुट ईरान मोर डाउन एंड चेंज द रेजिम। और जहां तक डील का सवाल है, आई डाउट देयर विल बी एनी काइंड ऑफ डील। ठीक है, और अगर होती भी है, बहुत शुक्रिया जैक। हमारे पास वक्त इतना ही था, इसलिए इस डिस्कशन को खत्म करना होगा। लेकिन आपकी बातें सुनकर ईरान इस बात को लेकर और ज्यादा आश्वस्त हो जाएगा कि अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही 4 दिनों बाद यह डील होने जा रही है, देखना होगा कि होता क्या है।